नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हिसार में सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिसार से मातृश्याम रूट पर बस न होने के कारण करीब 200 छात्रों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। आपको बता दें कि छात्रों ने बस की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि हिसार के रूटों पर चलने वाली गुलाबी बसें हिसार डिपो की शान बढ़ा रही हैं। कोरोना के समय से वहीं पर खड़ी हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो वहीं रतिया में भी स्कूल के पास लगे गंदगी के अंबार को लेकर छात्रों ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इसका जल्दी समाधान न हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। गंदगी को उठाया जाए। मेरा नाम पवनदीप है और जब भी हम यहाँ पे स्कूल में आते हैं तो रास्ते में इतनी गंदगी होती है ना, मैं आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी बदबू आती है। और वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, वो जो पशु होते हैं, वो ऐसे उस गंद को खिलाते रहते हैं और जैसे ही हम वहाँ से आते क्रॉस करते हैं तो ऐसा डर रहता है कि वो हमें कहीं चोट ही ना पहुँचा दे। बहुत ज्यादा गंदगी होती है जी। बहुत समय से जी यहाँ पर तीन मंदिर हैं जी। एक तो अपना माता शीतला का मंदिर है जी, दूसरा विद्या का मंदिर है जी, तीसरा श्री गुरुद्वारा साहब की जगह है जहाँ पर लोग मत्था टेकने आते हैं सुबह, परंतु जहाँ पर उनको गंदगी मत्थे लगती है जी। जब हमारे यहाँ कावड़ लेने के लिए गए थे जी, तब बताया था कि वहाँ की सरकार ने उन पर पुष्प वर्षा की गई, परंतु जब जहाँ लोग सर्दी नवरात्रों में माता रानी के पवित्र दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ पर लोगों को बड़ा बुरा हाल होता है जी। पहले गंदगी की दुर्गंध जहाँ आती है और जहाँ पर पशु भी रहते हैं जी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुल्लू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, छात्र छात्राओं ने जो है सड़क जाम किया है, बस की समस्या को लेकर लगातार वो अपनी आवाज उठा रहे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति, सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे उस समय खोखले हुए नजर आते हैं जब बेटियां सड़कों पर बैठकर बसों की मांग करती हैं। बेटियां कहती है हमें समय पर स्कूल कॉलेज पहुंचना है, हमें बस दी जाए। लेकिन बेटियों के लिए जो बसें चलाई गई थी, गुलाबी बसें जो विशेष रूट पर चलनी थी, वो आजकल डिपो की शान बढ़ा रही है। कोरोना के समय में उन्हें इमरजेंसी के तौर पर प्रयोग किया गया था, लेकिन कोरोना बीते 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी वो बसें या तो रोडवेज के डिपो में खड़ी है या फिर कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गैत्री भी जुड़ गए और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार जो है आवाज यहाँ पर छात्रों द्वारा उठाई जा रही है। जागृति, देखिए मैं जिस प्रकार से पहले बता रहा था कि कोरोना के समय में जो गुलाबी बसें थी उनको इमरजेंसी के तौर पे प्रयोग किया गया था, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी वो बसें या तो डिपो के अंदर ही खड़ी है या फिर जो फ्लाइंग टीम है, इंस्पेक्टर वगैरह जो लोग चेकिंग करते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि वो गुलाबी बसें छात्राओं के लिए रूट पे चलनी चाहिए थी। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये भी है कि ये सिर्फ एक मातृश्याम रूट की बात नहीं है। हिसार से निकलने वाले तमाम रूट, चाहे वो बरवाला से उकलाना का रूट हो, आदमपुर का रूट हो, हांसी का रूट हो, तमाम रूटों पे इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल रही है। एक बस के अंदर 52 सीटिंग का इस्तेमाल होना होता है, लेकिन जब डबल से ज्यादा छात्र छात्राएं उसमें होते हैं तो उनकी जान पर बनाती है। हिसार जिले में ऐसे बहुत सारे हादसे सामने आए जहां पर छात्रों की मौत हुई है खिड़कियों में लटकने के कारण, बस से गिरने के कारण, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ताजा मामला जो मातृश्याम रूट पर है कि एक बस सुबह 7:30 बजे चलती है, तो इतना लंबा रूट है जहां से चलती है वहीं पर वो बस भर जाती है, लेकिन आते आते अगर उसमें 200 सवारियां हो जाएगी तो छात्राओं की जान पर बनाती है। आज आखिरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो दावे वो खोखले साबित हुए, क्योंकि बेटियों को सड़कों पर बैठ करके अपने शिक्षा के लिए बसें मांगनी पड़ी। ऐसे में चाहे वो जिला रोडवेज के अधिकारी हो या सरकार में बैठे हुए मंत्री और एमएलए हो, उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके इलाके में उनके जिले में किस प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उनको तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटान करने के लिए जानने के लिए समय ही उनके पास नहीं है। जागृति जी बिल्कुल, बजरंग दास गैत्री, ये तस्वीरें जो रतिया से हमें भी देखने को मिल रही है जहां पर जो छात्र छात्राएं हैं वो अब बसों के इंतजार के लिए उन्होंने अब सड़कों पर जाम लगा दी, क्योंकि बस न होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी,
बच्चे जो है स्कूल जाने का समय होता है, जी एक तो बसों की बड़ी भारी दिक्कत है। क्या होता है, बच्चों गांवों से जाते हैं स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए एक बस की सीटिंग, जैसे आपके जो रिपोर्टर ने बताया कुंडू जी ने, कि 52 सीटर बस होती है। और जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, गांव के लोग, वो अलग, तो मतलब सैकड़ों की तादाद में होते हैं। आपने देखा होगा एक बस के अंदर 150 आदमी अंदर भी घुस जाते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं और खिड़की पर लगते हैं, और बंदी जानकर पूरा खतरा बना रहता है। एक तो मेरी सरकार से अपील है, एक बसों की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से की जाए। जिस गांव में सबका बायोडाटा हर स्कूल का आप ले सकते हैं, किस स्कूल में कितने गांव में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसी हिसाब से सरकार को रोड पे के आदेश देना चाहिए। उसी हिसाब से आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और खास तौर पे बात ये भी है, आप रोड में इतनी देर क्यों रहते हो? जब आपने स्कूल खोल रखे हैं, आप फीस भी ले रहे हो, सरकार हर प्रकार टैक्स ले रही है, जो सरकार ना देती थी, केंद्र प्रदेश सरकार, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ना तो इनसे बेटी बचाई जा रही है, ना बेटी पढ़ाई जा रही है, ना मूलभूत सुविधा दी जा रही है, ना आज के राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित है। जबकि सरकार को चाहिए स्कूलों के अंदर खुद की बसें हायर करे, और जहां जहां बच्चे पढ़ते हैं उनको लाने ले जाने के लिए बसों की सुविधा दी जाए। आप देखोगे हरियाणा में हर स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, हर एक के अंदर बसें लगी होती है, बस के माध्यम से लाया जाता है और बस के माध्यम से दिया जाता है। और दूसरी बात आप देखिए, बस की बात तो बहुत बड़ी होगी, उसे तरह देखिए स्कूलों में इनके पास स्टाफ नहीं है। इंडिया टीचर हटा रहे हैं, प्रिंसिपल हटा रहे हैं, टीचर हटा रहे हैं, संस्कृत टीचर हटा रहे हैं, स्कूलों में बच्चे हड़ताल करके बैठे हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे। बस का इशू बाद में आएगा। तो ये देखिए पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह हमारे बच्चे स्कूल को ताला लगाकर बाहर बैठे हैं। क्या कहते हैं, टीचर ही नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है। और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग ऐसी हालत, खस्ता हालत में है, सबसे चूड़ी है। और आप देखोगे 60-70% स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को खुले में पढ़ा रहे हैं, मैदानों में पढ़ा रहे हैं, टाटों में बिठा कर पढ़ा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी ने साथी प्रवक्ता से, स्कूलों के अंदर बेंच होने नहीं चाहिए बैठने के लिए, स्कूलों में बेंच नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, वाटर पीने के वाटर कूलर तक नहीं है, तो कैसे बच्चे मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जबकि आपने देखा और प्रदेशों का हालात देखो, आजकल स्कूलों का मुद्दा ही है। आज केजरीवाल में एक ही बात कहता है, जिन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, मैं स्कूल दिल्ली के अंदर ये कर दिया। मैं हरियाणा सरकार इसे राजनीतिक नहीं, हरियाणा सरकार को चाहिए स्कूलों की हालत ठीक करे और पूरा स्टाफ, जितने टीचर है, जितने स्टाफ है, स्कूलों में पूरा करे और बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से बात। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सरकार और प्रशासन दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंदगी को, स्वच्छता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, गंदगी को सफाई करने के लिए यहाँ पर कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन आज दो तस्वीरें हमारे सामने है हिसार से, जहां पर छात्र छात्राएं जो है वो सड़क पर बैठकर जाम लगा रहे क्योंकि बस की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ दतिया से भी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। क्या कुछ कर रही है सरकार इसके लिए? देखिए, इसमें पहली बात तो जो बच्चों के लाने ले जाने की बात है वो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इसको बड़ी संजीदगी से देख रही है। यदि कहीं इसी प्रकार की आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिली है, आज ही हम स्थानीय प्रशासन से और मंत्री से दोनों से बात करके इस विषय को सुनिश्चित करेंगे कि समय पर बच्चे स्कूल पहुंचे, स्कूल से घर समय पर पहुंचे। ये जिम्मेवारी है और इसको निश्चित रूप से पूरी करेंगे। यदि कहीं कोई ब्रेकडाउन के कारण से या किसी और के कारण से कोई बस मिस हो गई हो और उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, तो ये 1-2 दिन के अंदर निश्चित रूप से आपने नोटिस में दिलाया, ये बहुत ध्यान देने की बात है और सरकार की जिम्मेवारी है, इसको हम पूरा करेंगे। तो गंदगी की बात है, वो पर्टिकुलर कोई एक ऐसी जगह होगी
जहाँ किसी कारण से पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश है, उसके कारण से उठान नहीं हो पाया होगा, लेकिन आज मुझे लगता है मौसम साफ है और जहाँ जहाँ इस प्रकार की चीजें हैं वो पूरी होंगी। और जब आप जैसा केंद्रीय विषयों को उठा लेते हैं तो वो फिर सावधानी से आगे काम भी करते हैं। तो दोनों विषय आपने संज्ञान में लाए, हम निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों से बातचीत करके इसको आज सिरे चढ़ाएंगे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ पर ये भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी। तो तस्वीर सिर्फ हमारे सामने जो है वो हिसार की आई है, इसके अलावा भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर इस तरह की जो है तस्वीरें देखने को मिलती है। हमारे सहयोगी भी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से हम तक सारी खबरें पहुंचाते हैं। अनूप, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना प्रश्न जो है वो जरूर एक बार करें। जी जागृति, सबसे पहले तो शास्त्री जी जो एज ए प्रवक्ता जुड़े हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि पहले ऐसे प्रवक्ता जुड़े हैं जिन्होंने जिम्मेवारी ली है कि जो समस्या हर खबर के माध्यम से उनके संज्ञान में आई है वो अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान कराएंगे, इसके लिए इनको साधुवाद। लेकिन इसमें मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो निजी बसों को परमिट दिए गए हैं वो परमिट हमेशा लंबे रूट के दिए गए हैं, जो खास रूट है, जो कमाई के रूट है। मान लीजिए हिसार से नरवाना का है, हिसार से सीधा हाथी का है, तो गांव में जो सिर्फ रोडवेज की वो बसें जाती हैं और जो निजी बसें हैं वो आम रूट पर चलती है, उनमें बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता, छात्र छात्राओं के पास तक अलाउड नहीं किए जाते। और एक समस्या सबसे बड़ी ये है शास्त्री जी कि जो बसें रूट पे है, जैसे कि हिसार से सोहाना का जो रूट है और उसका अगर वाया उकलाना बनता है तो 4-8 किलोमीटर का वो सूर्यवाला चौक का कट करके, क्योंकि उन्हें लिंक रोड पे जाना पड़ता है, वो सीधे टोहाना जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी जनता के सामने है और आपकी बात सुनकर के हमें लगा कि हर खबर ने जो समस्या उठाई है और आपने जो अधिकारियों पर इस बात का संज्ञान लेने की बात की है, तो हमने इसलिए आपके सामने ये बात रखी है कि जो निजी बसें हैं उनके रूटों को भी दुरुस्त किया जाए और उसमें जो छात्र छात्राएं हैं उनको बैठने की अनुमति प्रदान करवाई जाए, क्योंकि ये एज पर लॉ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी निजी बस संचालक जो है अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। जागृति जी, देखिए अनूप जी, आपने जो विषय उठाया है ये वहाँ के स्थानीय जो हमारे नेता और पदाधिकारी हैं उनके नोटिस में मैं डालूंगा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं वहाँ बड़े संजीदगी से बात करते हैं, तो मैं उनसे बात करके और आपका नंबर दूंगा। आप मुझे जागृति जी के माध्यम से यदि फोन नंबर दे पाए तो मुझे देना, मैं आपकी बात और वो आपसे सलाह करके वो सब बातें भी वहाँ व्यवस्था ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ पर बजरंग दास गर्ग जी का भी एक प्रश्न था कि जिस तरह से जो है ये तो खबर है कि जहां पर जो है स्कूल जाने के लिए बसों की दिक्कतें हो रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल है जहां पर स्टाफ की कमी है, जिस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो पॉलिटिक्स के नाते बयानबाजी करना ये विषय अलग है, लेकिन छात्र छात्राओं को और जन समस्याओं को लेकर मैं कभी भी जरा फेरी इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। और बजरंग दास जी भी बहुत सीनियर और गंभीर व्यक्ति हैं, यदि ये कोई विषय को उठाते हैं तो वो ठीक ही होता है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए कि इस जो समस्या है स्टाफ की, उसके पोर्टल के माध्यम से ही पूरा हो ऐसा सरकार का प्रयास है। कल की छुट्टी थी, आज और कल 2 दिन में इसके ऊपर वर्क होगा और फिर भी यदि पोर्टल से कुछ दिक्कतें आएंगी तो जिला शिक्षा अधिकारियों को ये अधिकार होंगे कि वो स्थानीय स्कूलों के अंदर स्टाफ की व्यवस्था को जहाँ जहाँ अधिक और जहाँ कम है वो पूरा करेंगे। तो इस सप्ताह के अंत तक ये जो स्टाफ की समस्या है, कहीं अधिक है कहीं नहीं है, वो पूर्ति मुझे लगता है कि हो जाएगा। ऐसा शिक्षा मंत्री जी से भी बातचीत हमने की थी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इस सप्ताह तक पोर्टल और जिला दोनों के माध्यम से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जागृति जी, शास्त्री सारी बात कही, मैं यही उम्मीद करता हूँ सरकार जल्दी से जल्दी स्कूलों में जो स्टाफ की कमी है, टीचरों की कमी है, उसको पूरा करेगी। मगर एक बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी स्टाफ की कमी होने के कारण लगभग हरियाणा के अंदर 1000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। आज भी सिस्टम क्या है, जो टीचर थे दूसरे अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के लगभग स्कूल, सरकार की ये नई योजना है, 100 के स्कूल जो है बंद करने की सरकार की नई योजना है। ये मेरे सामने बात आई है।
आपके चैनल में भी, अनेक चैनलों पे भी इसके बारे में, स्कूलों के बारे में कई बार डिबेट हो चुकी है। तो मेरा एक ही कहना है, ये बात ठीक है, शिक्षा के ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा चिकित्सा ऐसी चीज है, ये मूलभूत सुविधा में जुड़ती है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। मगर मैं आपको कई चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने हिसार का मुद्दा उठाया, मैं हिसार का प्रॉपर हूँ, तो हिसार का प्रॉपर होने मैं बताना चाहता हूँ। कुंदू जी ने जिक्र कर दिया खुराना का, कुंदू जी ने ये नहीं बताया ये परवाना है। परवाना जो बस जाती है अंदर नहीं जाती, बाईपास जाती है। मतलब उसके जितने गांव देखोगे, आजकल गांवों में क्या सिस्टम बना दिया, सारे बाईपास बन चुके हैं और पुल बने हुए हैं, सीधे पुलों में बसें जाती है, गांव के अंदर बसें जाती नहीं। तो गांव में बस नहीं जाएगी तो बच्चा कैसे उस बस के अंदर चढ़ेगा। सीधा उन्होंने टुहाने की बात कर दी या नरवाना की बात कर दी। आप स्टार्टिंग से ले लो, आप स्टार्टिंग से आप तक ले लो। तलवंडी कट गया, तलवंडी के अंदर गांव में बस ही जाती, एयरपोर्ट बनने के बाद पूरा बाईपास बन गया, तो वहां तलवंडी गांव रह गया। उसके बाद कोई भी गांव के अंदर बस नहीं रुकती, सीधी आप आ गया बरवाला, बरवाला सीधा पुल बना, बाईपास निकल के अंदर एंट्री नहीं है। जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उकलाना सूर्यवा तो क्या सीधा टुहाना जाएगी, सीधा नरवाना जाएगी, वहां गांव के अंदर उकलाना गांव में जाती ना शहर में जाती, आसपास के जो पावड़ा पूरा गांव है वो रह जाते हैं। तो इसका एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। सिस्टम क्या है, मतलब शिक्षा विभाग से एक लिस्ट ली जाए, भाई कौन कौन से गांव के कितने बच्चे पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल और सरकारी बसें चलानी है रोडवेज की, उसी हिसाब से वहां सिस्टम बनाना चाहिए। भी इतने बजे बस आएगी, बच्चे पढ़ते हैं 100, तो उसके अंदर हिसाब लगाना पड़ेगा। भी जब 100 बच्चे पढ़ते हैं, उस गांव के लोग भी तो सफर करेंगे, खाली बच्चे सफर थोड़ी करेंगे। मैंने अगर मान लो उकलाना से है, पावड़ा से है या कहीं से जाना है, मैं भी हिसार आऊंगा या मैं भी टुहाना जाऊंगा, मैं भी डरवाना जाऊंगा, तो उनके लिए क्या है, मतलब बसों की जैसे एक बस लगा दी, एक बस से क्या होता है, एक बस में बच्चे पूरी नहीं आते। कम से कम जिसका सवारी का सिस्टम बनता है, बच्चों सहित जो गांव के लोग हैं, 5-6 बसें का रूट बनाना पड़ेगा, जब जाके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और ये भी सरकार को कोशिश करना चाहिए। कोशिश की बात क्या कर रहा हूं मैं, क्या आजकल बहुत सिस्टम बने हुए हैं, अगर सरकार सरकारी खुद की बस खरीद ना सके, दिक्कत है, तो बसें हायर कर सकती है, वो ठेके में बसें ले सकती है कि हमारे इतने बच्चे हैं, वो लाने ले जाने का प्राइवेट जो बसें वाले हैं वो ट्रांसपोर्टर है, वो उन्होंने सिस्टम प्राइवेट स्कूलों में ये कर रखा है, ज्यादातर उन्होंने ट्रांसपोर्टर से बस हायर कर रखी है, पर किराया दे देते हैं व्यक्ति का, बच्चों का, और वही लेके आता है, वही पहुंचाता है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। तो कई चीज ऐसी है, सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अगर सरकार की नीयत ठीक हुई, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी पावेगी और सरकार का सहयोग करेगी। इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीतिक ना तो की ना करनी चाहिए। शास्त्री बड़ी अच्छी बात की है, हमारे बच्चे तो है, हमारे बच्चे पढ़ के तो आगे जाएंगे, देश की तरक्की करेंगे, देश की उन्नति में योगदान होगा। हमारे बच्चे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। जी आपके पास लौटेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी यहाँ पर। ये तो हमने बात की हिसार की, जहां पर जो है बस की कमी के चलते छात्र सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन इसके अलावा रतिया से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर स्कूल के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में बच्चों को तो बीमारी का खतरा है ही है, साथ में जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं उनके लिए भी बीमारी का खतरा बना हुआ है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कब सरकार इस पर संज्ञान लेगी? आज ही शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी को अभी आपका चैनल से बात करने के बाद मैं तुरंत बात करूंगा। स्कूल के पास इस प्रकार की गंदगी का होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और ये यदि कोई आदमी इसमें ढिलाई करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रोड्स बनाए गए हैं, बाईपास बनाए गए हैं, तो उनकी भी एक आवश्यकता महसूस की गई कि बहुत लंबी दूरी पर जाने वाले यदि बार बार कहीं शहर में घुसेगी, अंदर जाएगी, तो सवारी ठेके तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इसमें। एक सीधे रूट की बसें हैं, तो हिसाब से मान लो सीधा जाना है, हिसाब से रोड जाना है, तो उनको भी उसी समय पहुंचना होती है। और कुछ जो लोकल लोग हैं
उनको स्थानीय गांवों में वापस में आना है, शहर में आना है, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। दोनों बसों को दोनों प्रकार की छूट नहीं दी जाती, क्योंकि उससे दोनों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सरकार ने व्यवस्था दोनों प्रकार की लंबे रूट की बसें तो सवारियों को उठा के और अपने गंतव्य तक ठीक समय पर पहुंच जाए, शीघ्रता से पहुंच जाए। लेकिन उसके कारण लोकल लोग रह जाए ऐसा नहीं है, उनके लिए भी छोटी बसों की, लोकल बसों की व्यवस्था होती है। आजकल साधन का और निर्भरता बहुत कम लोगों की रह गई। सब लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां इन पर आ गई, लेकिन फिर भी ऐसा वर्ग है जो वो सरकार के इन साधनों पर निर्भर रहता है। उनके लिए भी सरकार समय पर ये व्यवस्था करती है, और कहीं कमी होगी तो नोटिस में आएगा तो पूर्ति भी होगी। जी। स्कूल का जो विषय आपने बताया, इस पर अभी बात करके आपको जवाब मिल जाएगा। आपका संवाददाता ही बताएंगे क्या काम हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ बजरंग दास गर्ग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही आपको अब सिखा लिए चलते हैं पंचकुला, जहां से सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। के इतिहास से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से शुरू होती है। तो वो चीजें हमको नई पीढ़ी को भी बतानी पड़ेंगी। और देश आजादी के 100 साल के बाद तक अगर हम जनता को बता सकें कि स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो वास्तव में स्वराज ये 100 साल के काल होने पर भी हम उन चीजों को उभार सकें, ला सकें और दिशा में आगे बढ़ सकें, ये आज की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2020 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की योजना उस समय बताई थी, और इस अमृत महोत्सव का जो काल लगातार। ये तस्वीर आप देखिए जो यहाँ पर सीएम मनोहर लाल पंचकुला में क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनना है। फिलहाल खास खबरें बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।